जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं लमायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विणिमोसै केवली वणिगम्। समय सार परमागम शास्त्र की प्रारंभिक गाथाओं के आधार से ग्रंथ का मर्म समझने का प्रयास अपन ने प्रारंभ किया है। 11वीं गाथा के अनुसंधान में व्यवहार में संबंधी अनेक मार्मिक बिंदुओं की चर्चा भी हुई है। वह बहुत गहराई से समझकर आत्मसात करने योग्य है। अब उसके बाद में थोड़ी चर्चा 12वीं और 13वीं गाथा की करके हम 14वीं गाथा तक पहुंचना चाहते हैं। सबसे पहले 12वीं गाथा का पाठ करें और उसका भाव के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। सभी विनय से हाथ जोड़ ले वे। शुद्धो शुद्धादेशो राधवो परम भाव दर्शी व्यवहार देशिदा पुण जेदु अपर में ठिदा भावे परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नय ज्ञातव्य हैं। परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नय ज्ञातव्य हैं। जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट हैं। इसमें आचार्य अमृत चंद्र देव ने परम भाव और अपरम भाव का अर्थ किया है। परम भाव की चर्चा अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु का उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते। थोड़ी गहरी बात तो है, लेकिन जो उत्कृष्ट भाव का अनुभव कर रहे हैं वो तो अनुभव की भूमिका में है। यहाँ उस अनुभव को परम भाव नहीं कहा। जिसका वो अनुभव कर रहे हैं वो परम भाव ज्ञायक भाव है। जो उस तक उसके स्वसंवेदन ज्ञान में निर्विकल्प स्वाद ले रहे हैं वे समझ लीजिए परम भाव में स्थित हैं। गुण स्थानों के हिसाब से बात की जाए तो बात दूसरी हो जाएगी, और फिर भले विकल्प में आए तो वे व्यवहार से उपदिष्ट हैं, यानी व्यवहार नए उनके लिए प्रयोजनवान। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत बढ़िया प्रसिद्ध शब्द है, जाने लो प्रयोजनवान छे। जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदरे लो प्रयोजनवान नहीं। उपादेय भूत है, आश्रय करने। आश्रय का मतलब वस्तु को वैसा ही मानना, ये उसका आश्रय करना हो गया। ऐसा है नहीं, मात्र निमित्त की अपेक्षा कहा गया है, ये जाना ही हुआ प्रयोजनवान। जान लिया। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो जो थोड़ा अपने स्वाध्याय पूजन ध्यान में ही विरक्त रहते हैं
राजनीतिक वातावरण से जिन्हें कोई मतलब नहीं है, इतना सुन लेंगे कितनी सीटें आई, जाने लो प्रयोजनवान छे। समझ में आया ना? हाँ, और जो उसमें जुड़े हुए हैं किसी दल विशेष से, जिनका अनुराग है, भले उसके सदस्य हो ना हो, कार्यकर्ता हो या ना हो, लेकिन जिज्ञासा तो रहती है, तो उनकी लगन वहीं बैठी रहती है। हर क्षण देखेंगे अब कितने बढ़ गए, अब कितने बढ़ गए। तो जाना हुआ और आदरा हुआ। उदाहरण तो बहुत हैं, थोड़ा कहा बहुत समझना। आप किसी ट्रेन से लंबी यात्रा पे हैं, दिल्ली से बम्बई आ रहे हैं, कौन सा स्टेशन आ गया? आगरा आ गया, जाने लो प्रयोजनवान। उसमें देखते रहते हैं ऐप में, अभी गाड़ी कहाँ चल रही है, झांसी आने में कितना देर लगेगा, ग्वालियर, बीना में कितना देर, कितने बजे पहुँचेगी। जाना हुआ प्रयोजन, जानने से परहेज नहीं और जानने की गरज नहीं, जानने का अनुराग नहीं, और जानने में आ गया तो कोई चिंता की बात नहीं, ज्ञान में कोई वजन थोड़ी बढ़ जाता है जानने से। लेकिन हमारा गंतव्य आ जाए, नासिक रोड आने वाला है, वो कब आने वाला है, वो वहाँ फिर हमारा विशेष रूप से प्रीति भाव जो भी कहो, आदर किया हुआ भाव, वो भी जागृत हो जाता है। हमारी मंजिल के प्रति हमारा अनुराग है, बीच के स्टेशन जाने हुए प्रयोजनवान। अब बीच के स्टेशनों की भैया दो बिंदुओं पे इसको कसना चाहिए। एक तो वस्तु स्वरूप के निर्णय के प्रसंग में, और दूसरे मोक्ष मार्ग में अपनी भूमिका के प्रसंग में। दीपक समझ में आता है? पढ़ी 12वीं गाथा पढ़ी होगी ना? जाना हुआ प्रयोजनवान है। वर्तमान में हमारी मनुष्य पर्याय है, वर्तमान में हमारा मिथ्यात्व गुण स्थान है। कल मैंने कहा था मिथ्यात्व के भी 6 कैटेगरी बताई। मैंने कहा कि अज्ञानी पूजा भक्ति को ही उपाधि मानते हैं या देव शास्त्र गुरु के और हितकारक मानते हैं। बहुत से अज्ञानी तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ही नहीं जानता। मतलब गरीब मिथ्यात्व से लेकर और आप यूँ समझ लो करण लब्धि तक की 6 कैटेगरी हैं लगभग, है तो असंख्यात। भाव दीपिका में 6 कही। मुझे तो अपनी भूमिका कौन सी, हम अपनी भूमिका को जानें तो उससे आगे बढ़ सकेंगे। और अपनी भूमिका के बारे में ही हमें भ्रम हो गया कि हम तो ज्ञानी हो गए, हम तो वृत्ति हो गए, समझ में आया ना? तो वो फिर हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चे को मान लो 75% आए तो अभी 25% की कसर है, ऐसा जान लेता है। जाना हुआ प्रयोजनवान है, लक्ष्य पूर्णता की ओर। बातें सरल हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। पंडित ये वस्तु स्वरूप के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि हमारा कौन सा गुण स्थान है, या आत्मा मनुष्य है, देव है। ये गुण स्थान 29 भाव 55 गाथाओं में जो 29 भाव कहे हैं, वर्णादि और रागादि, ये जाने हुए प्रयोजनवान हैं। आदरे हुए नहीं है, माने मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, ऐसा श्रद्धान करने के लिए ये भाव प्रयोजनभूत नहीं है, इसलिए अभूतार्थ है। अब 11वीं मैंने देवलाली में एक प्रयोग किया था। हमने वहाँ समय सार कलश टीका चलाई और टीका का भी आधुनिक हिंदी में रूपांतर किया, बिल्कुल फ्लो में, राजमल जी की टीका का, तो उसको चला रहे। तो एक प्रसंग ऐसा आया, दूसरा कलश क्यों आया, दूसरे में से तीसरा कैसे निकला, तीसरे में से चौथा कैसे निकला, चौथे में, मतलब अगर आप उन्हें मोतियों की मोती माने तो उसमें हार डाल के, हार गूंथ करके कई माला का प्रयास किया। ऐसे 12वीं गाथा क्यों आई? कोई 11वीं सुनकर के ये न समझ ले कि व्यवहार अभूतार्थ है, पहले गुण स्थान है ही नहीं, मारणा स्थान है ही नहीं,
निश्चयाभास की तरफ न चला जाता। ये तो है ही नहीं, ये तो आत्मा में होता ही नहीं। अभी तो हमारे बच्चे भी ऐसा बोलने लगे प्रवचनों में, है अरे जो विचार आते हैं तुझे मेरे में है ही नहीं। और उसके आगे पीछे की भूमिका, अपेक्षा, ग्रंथ की वो पंक्तियां हैं कि नहीं है, कि ग्रंथ में क्या है और हम क्या कह रहे हैं। बड़ी ज़रूरत है परमात्मा की, है। हाँ, तो मेरे में है ही नहीं, मैं तो सदा भिन्न हूँ। वो कलश होवे। आप पहले गुरुदेव की शैली देखो, 39 गाथा चलती। आज हमने गुरुदेव का प्रवचन सुना कल का, 139 गाथा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है ना। कोई भी व्याख्यान होगा 9000 में, शुरुआत यहाँ से होगी। जो ग्रंथ का नाम लेंगे वो चलता है, वही गाथा चलती है। फिर यहाँ तक आ गया था, कोई विषय उनको बहुत प्रिय लगा हो तो उसका रिपीटेशन करेंगे 5-10 मिनट, फिर कहेंगे अही सुधी आगे छे। न केवल तत्व ज्ञान बल्कि शैली से की दृष्टि से भी देखा जाए तो इस युग के सर्वोत्कृष्ट और ईमानदार वक्ता कोई है तो पूज्य गुरुदेव। ईमानदार किस बात के? कि विषय के प्रति पूरा न्याय। अगर व्यवहार प्रधान प्रकरण है, उनके निश्चयाभासी के प्रकरण सुन लो आप, समझ में आए ना, उसमें व्यवहार की मुख्यता से बात है। तो जाना हुआ प्रयोजन है, माने वे 29 भाव, वे जानने योग्य तो हैं। और टोडरमल जी ने तो कहा है कि व्यवहार नए निरूपण करता है। और हम लोग इतने शुद्ध नए के प्रेमी हो गए कि हम निरूपण में भी व्यवहार नए को जगह नहीं देना चाहते। कोई अगर व्यवहार नए से कथन करे तो ऐसा लगता है इनको व्यवहार का पक्ष बहुत है। अरे वो अभिप्राय की बात है भैया, दूसरे का अभिप्राय हम कैसे जान सकते? अब कोई आदमी पूजा कर रहा है तो हम कहें इसको पूजा का पक्ष है, समझ में आया ना? तुम्हें कौन सा दिव्य ज्ञान है कि जो उसके अंदर पक्ष बैठा है, कि वो भिन्न जान रहा है, कि वो क्या उसके परिणाम और अभिप्राय हैं, ये हम कैसे जान सकते? इसलिए एक नियम है, किसी दूसरे का आदर सम्मान मूल्यांकन क्रिया से ही होता है, वो ही संभव है। समझ में आया ना? क्योंकि परिणाम क्षण क्षण बदलते रहते हैं और अभिप्राय तीसरे पर्दे में क्या चल रहा है वो तो केवल ही जाने, उसको भी पता नहीं चलता। खुद का मूल्यांकन अपने परिणाम और अभिप्राय से करना। तो आदर किया हुआ माने उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होना। ये वस्तु स्वरूप की बात कह रहा हूँ, वो 29 भाव से भिन्न आत्मा है, इसलिए वे भाव अभूतार्थ हैं। और आगे तो आचार्य देव ने गाथाएं लिखी हैं, ये जीव जीव अधिकार की अंतिम गाथाओं में। अगर जिनागम में इन्हें जीव का कहा हो तो समझ लेना ये व्यवहार में का कथन है। और व्यवहार यानी ऐसा है नहीं, कोई फार्मूला निमित्त आदि की अपेक्षा कहा गया। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने ये जाने हुए प्रयोजनवान को भूमिका के अनुसार लगाया है। वो बड़ा मार्मिक है, इसमें तो नहीं है, वो अपने दूसरे उसमें है, इस टीका में नहीं है। उनने किस भूमिका में कौन सा जीव है, उसे क्या प्रयोजनवान है, हमारी भूमिका में हमें क्या प्रयोजनवान है। आचरण की दृष्टि से देखा जाए तो सप्त व्यसनों का त्याग, समझ में आया ना, अष्टमूल गुण का पालन, ये आचरण की भूमिका में प्रयोजनवान है। और तत्व अभ्यास की दृष्टि से देखा जाए, विज्ञान प्रधान तो स्वाध्याय है, तत्व न निर्णय करना ही पहला पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का पहला कदम तत्वों का निर्णय करना है। फिर उनने आगे आगे की भूमिका में छठवें गुण स्थान वाले को क्या प्रयोजनवान है, पांचवें वाले को क्या, हर गुण स्थान के अनुसार अपने अपने भाव। सामान्य चर्चा करें तो वो सिद्धांत की बात हुई, अपनी चर्चा करें तो वो अध्यात्म ने जन्म ले लिया है। सिद्धांत सबकी बात करता है, आगम सबकी बात करता है, जनरल बात करता है, और अध्यात्म अपने को मुख्य रख के बात करता है। तो ये प्रकरण आप पढ़ लेना जहाँ भी आपको जिज्ञासा हो। जयचंद जी छावड़ा का भी बड़ा
आभार मानता हूँ, उपकार मानता हूँ। उनके ऐसे ऐसे गजब के स्पष्टीकरण हैं कि जो समय सार कांटों की डगर को फूलों की सेज में बदल देने वाले हैं। तो मैंने तो एक समीक्षा लिख के भेजी थी उसमें समन्वय वाणी में, एक कांटों की डगर के ऊपर। बड़ा मतलब मैंने पूरी पढ़ी बेंगलुरु में, तो मुझे भाव आया। तो जयचंद जी छावड़ा ने बचाया है चुपके जो चलमना गे तब्बम, इसको जयचंद जी छावड़ा ने अपने में यथा अवसर बहुत खोला है। एक बार समय सार लेकर के अकेले जयचंद जी छावड़ा की भावार्थ पढ़ लो पूरी, शुरू से आखिरी तक। फिर आप टीका पढ़ोगे और वो गाथाएं पढ़ोगे तो आनंद रस बढ़ जाएगा, जैसे गन्ने के रस में शक्कर और डाल दी हो। अभी 13वीं गाथा अपन पढ़ते, सभी दोहराएंगे, हाथ जोड़े सावधान हो जाएं। भूदत्तेना विगदा, भूदत्तेना विगदा, जीवा जीवाय पुण्य पावं च, जीवा जीवाय पुण्य पावं च, आसव संवर निज्जर, आसव संवर निज्जर, बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्, बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्, चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा। बोलोगे? चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा, तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व हैं, तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व हैं। हरि गीत का की ये धुन जो है बड़ी प्यारी लगती है। ये मूल उद्गम स्थल जो अपना है महातीर्थ स्वर्णपुरी, वहाँ की धुन है। वहाँ ऐसा होता था सप्ताह में एक दिन या अष्टमी और चतुर्दशी या पूनम वगैरह को स्वाध्याय होता, स्वाध्याय प्रवचन नहीं होता। ये स्वामी जी पूरे 1 घंटे वहाँ अपने यथा समय विराजेंगे। जो जिस चीज़ का स्वाध्याय होना है वो पुस्तक सबके हाथ में रहेगी। 6 ढाला आद्यो पांथ हमने वहीं सुनी पहली बार। उसके पहले मात्र पहली ढाल की कुछ गाथाएं आती थी बस, आद्यो पांथ, और फिर वहीं से प्रेरणा मिली याद करने की। घर से कॉलेज जाते थे तो 35 मिनट लगते थे साइकिल पे, तो 3 ढाल जाने में 3 ढाल आने में है। तो ये समय सार का पाठ सब लोग एक स्वर से करते थे, 2 पंक्तियां बहने, बिना माइक के, कोई डमडम नहीं है, कोई कीबोर्ड नहीं, उस समय तक चलन भी नहीं था। चिद चिदाश्रव, चित अचित आश्रव, 3 तत्व आ गए, जीव अजीव आश्रव, पाप पुण्य शिव मोक्ष बंध संबर निर्जरा। छंदानुरूप से क्रम रखा है। इसकी मूल थीम ये है कि वास्तव में इसमें लिखा है राधा ने, इस गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप तो बताया ही गया है, प्रकारांतर से समय सार में आगे आने वाली विषय वस्तु का भी संकेत कर दिया है। लोग सिद्धांत कौन भी पढ़ते थे ना, उसमें कोई सूत्र आता था, जैसे उन्हें तद्धित शुरू करना है तो पहला लिखें तद्धित का कोई सूत्र बना देंगे, कोई अधिकार सूत्र है। आगे अधिकार क्या, उद्देश्य कथन, उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा, ये 3 चीजें होती हैं। अपने में भी उद्देश्य कथन होता है ना। आज अपन कषाय के बारे में समझेंगे। तुमने सुना है कभी कषाय? यहीं से शुरू करो। लेकिन क्लास की पद्धति है, प्रवचन की नहीं है जो भी हो। तो ये समय सार में 9 तत्वों का वर्णन है। भैया बात तो शुरू की थी एकत्व विभक्त आत्मा की, अभी 9 कहाँ से आ गए? हम तो 2 समझ रहे थे, एकत्व और विभक्त, जबकि वो 2 है ही नहीं। जो भगवान आत्मा अनंत गुणों का
और त्रिकालवर्ती पर्यायों का, उपाधियां नहीं लेना पर्याय में, उपसम छह उपसम भाव नहीं लेना सुरेंद्र जी, उनसे भिन्न जो पर्णमन मात्र काल कालांश हैं भैया अचल जी, उन पर्यायों का पिंड है। उपाधियां तो वो फुआरे पर लाइट लगा देते हैं तो दिखती हैं, कर्मोदय उपसम छह उपसम के निमित्त से दिखती हैं। जीव का पर्णमन तो चैतन्य मात्र है। तो जो भगवान आत्मा अनंत गुण पर्यायों में अखंड है, वही भगवान आत्मा रंग राग और भेद से भिन्न है। ये 3 बोल में सब आ गया। गुरुदेव इस पंक्ति को भी बड़े आनंद से याद करते, पंडित जी ने लिखा है, उसमें आता है ना, मैं रंग राग और भेद से भिन्न हूँ, ऐसा। वो पूरी पंक्ति गाते तो नहीं थे, गद्य में बोलते हो, मैं रंग राग और भेद, देखो भेद से भी भिन्न कहा है, उससे विभक्त। जो एकत्व स्वरूप है वही विभक्त स्वरूप है। जो अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि स्वरूप है, वही परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं है। आत्मा में एक नास्तित्व गुण है। उस नास्तित्व गुण का क्या स्वरूप है? नास्तित्व गुण का क्या स्वरूप है? पर की अपने में नास्ति, ये तो पर का नास्तित्व हुआ। आत्मा का नास्तित्व, आत्मा का अस्तित्व आत्मा में है, और ना अस्तित्व यानी अस्तित्व का अभाव वो कहाँ मिलेगा? आत्मा से भिन्न में मिलेगा। अध्यात्म दृष्टि से देखें तो रंग राग और भेद में आत्मा का, खाली स्थान भरो, रंग राग और भेद से भिन्न, रंग राग और भेद में आत्मा का ना अस्तित्व है। अस्तित्व भी लिख दो और फिर खाली स्थान रख दो तो अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है ऐसा बोलो, नास्तित्व है ऐसा बोलो, अथवा अभाव है ऐसा बोलो। सरल है। तो बात तो एक अखंड ध्रुव ज्ञायक भाव जो स्वभाव भाव रूप परिणमित, उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। बात उसकी थी, 9 कहां से आ गए? अरे वो मिलेगा कहां तुम्हें? मैंने एक बोल कहा था परसों नरसों, व्यवहार में अन्यत्र भटकने से बचाता है। तो ये 9 तत्व का यथार्थ श्रद्धान, वो 6 डाला में आता ना, जीव अजीव आश्रम बंदर संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई सम कित व्यवहारी, अभिन रूप बखानो। और क्या है? हाँ, अब उनका वर्णन, उनने भी ये कहा, वो भी 13वीं गाथा की छाया है उसमें। हाँ, अब ऐसा क्यों है? यदि हमें ये 9 तत्व की व्यवस्था ये हमारे ज्ञान में नहीं है, और ये जैसी जिनेंद्र भगवान ने कही है वैसी ही हमारी प्रतीति में नहीं है, भरोसा नहीं है। कई लोग तो जैन धर्म के ऐसे प्रकांड पंडित होते हैं, डिग्रियां हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन अपने उससे कोई अटैचमेंट नहीं रहता। बौद्ध दर्शन में ये कहा है, नैयायिक में ये कहा है, जैन लोग ऐसा मानते, जैनी होकर के जैन लोग ऐसा मानते। आप कैसा मानते हो? नहीं, हम तो किसी पक्ष में नहीं पढ़ते, हम तो सबको जान लिया बस। तो ज्यों का त्यों श्रद्धानो, श्रद्धान की भी बात है। तो जिसे 9 तत्व संबंधी श्रद्धान ज्ञान नहीं है, वो आत्मा को खोजेगा तो कहाँ खोजेगा? वो एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति वहां खोजेगा। दुनिया भर में भटकेगा, इधर मिला है, एकांत गुफा में मिलेगा, वहां मिलेगा, अंगुष्ठ में मिलेगा, इधर मिलेगा, बीज में मिलेगा। यानी इन 9 तत्व से भिन्न अगर आत्मा की खोज कहीं भी होती है तो वो गृहीत मिथ्यात्व है। बात समझ में आती? कोई कठिन तो है नहीं। गृहीत माने क्या? मनुष्य भव में जन्मे और कदाचित जैन कुल में भी जन्मे,
तो भी ग्रहित मिथ्यात्व हो जाता है, वो 6वें और 7वें अधिकार में है। लेकिन जैन कुल के बाहर तो न सच्चे देव शास्त्र गुरु की कोई बात है, नहीं हम तू कांच सकले किरणा कुले की, परसों बताया था शायद है, और न 7 तत्वों की कोई व्यवस्था है। आप तो मीमांसा में यही तो बताया है, तन्मतामृत माया नाम आप ताभिमान दग्धा नाम, आपके मत से जो सर्वेशाम आपता नास्ति, जिसमें आपके मत रूपी अमृत से जो बाहर हैं, और हम भी आप्त हैं, यानी हम भी धर्म प्रवर्तक हैं, ऐसे अभिमान से दग्ध हो रहे हैं। तो ये अन्यत्र भटकने से बचाने के लिए भगवान आत्मा की खोज कहाँ है वहाँ करने के लिए वो 9 तत्वों में ही व्याप्त रहता है। अच्छा देखो भैया, किसी ने कहा हमें सोना चाहिए, गोल्ड है, और उसने किसी ने कोई बिस्कुट ला के रख दिया कि ये ले लो 10 ग्राम का है, बहुत ताजा। हमने बिस्कुट थोड़ी मांगा था, हमें तो स्वर्ण चाहिए। बिना किसी आकार के, बिना किसी अवस्था के स्वर्ण मिल सकता है, लेकिन वो अवस्था और वो स्वर्ण सर्वथा एक है क्या? सोने की अंगूठी, सोने का कंगन, कंगन जब बना था उसके पहले भी वो सोना था कि नहीं था? और कंगन मिट जाए और करदनी में के हार में चला जाए तो भी वो सोना सोना रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सोना तो कथनचित भिन्न हुआ ना, कथनचित वो अभिप्राय में रखना। समन्वय ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया है अपन को, तो देखो भैया, दिल से अगर हम शादवादी हैं तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कथनचित कथनचित किसी अपेक्षा से। हम नहीं कहें तो भी समझ लें। हमारे घर में कोई जैनी साधर्मी पधारे हैं और रात में आए हैं तो नहीं, बिना कहीं समझ लेना कि भोजन तो नहीं करते होंगे, कम से कम जल वगैरह की पूछ लेना, उसमें भी वो पूरा रात्रि भोजन त्याग नहीं है। बिना कहे समझ लेना, ऐसे बिना कहे समझ लेना शायद बात। सोना और उसकी अंगूठी, सोना अंगूठी में है, अंगूठी सोने में है। एक दिन पहले मैंने बताया कि शायद पहले या दूसरे दिन प्रवचन साहब जी की 86वीं गाथा, द्रव्य गुण पर्याय का आत्मा द्रव्य है और द्रव्य का आत्मा गुण पर्याय। मैं तो अपने सभी साथियों से, प्रवचनकारों से जो नहीं है वो भी शास्त्री भाइयों से हार्दिक अनुरोध करता हूँ, वो गुरुदेव का प्रवचन वीतराग वाणी से लेकर के गे तत्व प्रज्ञापन के प्रारंभ करेंगे। 80वीं गाथा से ले रहे, ज्यादा समय नहीं तो आधा घंटा रोज से। दीपक ने गे तत्व प्रज्ञापन सुनने लाया, तो दीपक के बदले सूर्य बन जाएगा। है ऐसी बात है भाई। द्रव्य गुण का, गुण पर्याय का आत्मा माने सर्वस्व, आत्मा माने स्वरूप, गुण पर्यायों के प्राण द्रव्य है और द्रव्य के प्राण गुण पर्याय। और यहाँ कहते हैं 9 तत्व गतत्वेपि, इसी के बाद है ना वो कलश शायद, 9 तत्व गतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। इसके पहले है वो शुद्ध नया श्रितया अतः, ये इसी में अतः शुद्ध नयायत्तम प्रत्यक ज्योतिश्चकास्ति तत् नवतत्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। संस्कृत भी सरल है। शुद्ध नया श्रितयात्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप, नव तत्वों में व्याप्त पर तजे न एक स्वरूप। अभी दोहराना आप सब, आधा आधा बोलूंगा। शुद्ध नया श्रित आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप, प्रगटे ज्योति स्वरूप, नव तत्वों में व्याप्त पर, नव तत्वों में व्याप्त पर तजे न एक स्वरूप,
एक स्वरूप। इस 7वें और 8वें कलश में सोने का उदाहरण दिया। यहाँ सिद्धांत है, उसका उदाहरण है। देखो, एक भ्रम निकाल देना कि हम ज़्यादा न्याय व्याकरण नहीं पढ़े, कि हमने कोई डिग्री शास्त्री उपाध्याय की नहीं ली, तो ये महान ग्रंथ हमारी समझ में नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल मत सोचना भाई। आप शुरू करो कम से कम ये, और ज़्यादा हो तो इसकी गाइड अनुशीलन उसको साथ में रखो। तो गुरुदेव के प्रवचन रत्नाकर 80% तो आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी। 20% हमने अपने लिए बचा रखे। सभी समझ में आ जाए तो फिर हम ललितपुर में शिविर लगाने की क्या जरूरत है। गारंटी से आएगा। और अब सर्व सुलभ है। आज इस पंचम काल में जितना ये तत्व ज्ञान सुलभ हो गया है, इसके पहले 2000 वर्षों में इतना, गुरुदेव के जमाने में भी इतना सुलभ नहीं था जितना आज सुलभ है। मतलब उपलब्धि की दृष्टि से भी और बुद्धि की दृष्टि से भी। मतलब आपको मोबाइल में आपको पूरे वो विद्यमान है 9000 प्रवचन एक ऐप में, तो सुलभ है। और समझने के लिए इतने गाइड, अनुशीलन, गुरुदेव के प्रवचन, वो सब सुलभ है। तो भैया समय का सदुपयोग करने योग्य है। और सिंपल बात है, सोने के सैकड़ों अवस्थाएं होवे, गहने होवे, सब होवे, लेकिन स्वर्ण का जो स्वरूप है वो अपने एकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये बात इसमें 9 तत्व का, ये 13वीं गाथा के ऊपर का कलश है। अब अपने में लगाओ, अपने में तो और ही सरल है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोख मझार। उन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को पकड़ा। निगोद माने हमारा अनंत काल पहले का भूतकाल, वर्तमान माने हमारी मनुष्य पर्याय, और भविष्य माने मोक्ष। अब 3 के बीच में कितनी पर्याय हो जाएंगी? भूतकाल की तो आप समझ लो अनंत चली गई, और भविष्य की भी अनंत होंगी नहीं? अरे काय को होंगी? अरे 2-4 भाव में ही खेल पूरा होने वाला है। तत्प्रति प्रीति चित्ते ने ये वार्ता भी श्रोता। 2-4-10 जितनी भी होवे भविष्य की पर्याय, यानी निगोद से मोक्ष तक की अनंत पर्यायें, वो 9 तत्व गतत्व थी। समझ में? अभी 9 तत्व की बात करूंगा, लेकिन मैं वही का वही रहा। और ये बात अकेले स्वामी जी ने कही, ऐसी बात नहीं है। छोटी उम्र में सबसे पहला कोई आध्यात्मिक गीत हमें सिखाया गया तो सहजानंद जी वर्णी का आत्म कीर्तन उसका नाम था। और हम बहुत छोटे होंगे तो हमारे फैमिली से उसका एक पन्ना, बड़ा कैलेंडर जैसा होता है ना, बड़ा पेज छपा के और वितरित किया। उसमें लिखा था नाम, इनके द्वारा वितरित किया गया। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी, कितना बढ़िया है। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग, पूरा अध्यात्म। और अंतिम छंद तो गजब का है। एक बार हमारे सुमन भाई हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी थे, बोले कहा पंडित जी हम अपनी सोसाइटी की बाउंड्री पे अच्छे अच्छे वाक्य लिखाना चाहते हैं। तो हमने अपने बंगले के सामने खिड़की में से दिखे तो वो लिखवाया, श्रीदेव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, ध्यायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। और उसके बगल में होता स्वयं जगत परिणाम, ये आ गया सहज। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। और जिसको ऐसा निर्णय हो गया, जिसको ऐसी प्रतीति हो गई, अब दूर हटो पर कृत परिणाम सहजानंद। लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, ज्ञायक भाव कर दिया। बदलना नहीं चाहिए। जिसकी जो उसकी जो रचना है उसको वो होना चाहिए।
तो भैया ये 13वीं गाथा 9 तत्वों का कथन करती है और उसी में भगवान आत्मा मिलेगा जी। अब 9 तत्वों की बात थोड़ी जरूरी है। तो आत्मा 9 तत्व रूप गतत्वेपि मैंने 9 तत्व रूप परिणमित होता है। हम संबंध निजरा रूप परिणमित हुए, वे तो है ही नहीं। और सिद्ध भगवान भी तो आत्मा है, वो आश्रव बंध रूप परिणमित नहीं होते। तो कई तरीके से इसकी सेटिंग बैठाई जाती है, वो गलत नहीं है, सिद्धांत की दृष्टि से सही है। भूत निगम से सिद्ध भगवान भी आश्रव बंध रूप परिणमित हुए, समझ में आया ना। भावी निगम से हम भी संबंध मोक्ष रूप परिणमित होंगे, लेकिन ये सेटिंग मात्र है। गुरुदेव इसकी दूसरी स्टाइल से सेटिंग करते हैं। वो कहते हैं देखो, अभी जो प्रकृतियां सम्यक दृष्टि को बंधती हैं, आश्रव बंध में तो कोई शंका है नहीं, आश्रव बंध तो हो ही रहा है। बात तो संबंध मोक्ष की है, अज्ञानी की। तो अभी तीर्थंकर प्रकृति तो नहीं आ रही, चक्रवर्ती वाली तो नहीं आ रही, बलभद्र वाली तो नहीं आ रही, समझ में आया ना। सर्वा सिद्धि वाली वो तो भावलिंगी संतों को बनी थी। 9वें ग्रह तक की भी नहीं आ रही, क्योंकि वो तो द्रव्यलिंगी मुनि होवे तो बंद थी। तो संबर हो गया, समझ में आया ना। जो प्रकृतियां नहीं आ रही हैं उनका संबर हो गया एक अपेक्षा से, और जो जा रही हैं वो भोग करके जो जा ही रही हैं तो निर्जना हो गई, समझ में आया ना। और कई प्रकृतियां जो हमें बंधनी नहीं है, समझ लो तो उनसे मुक्त ही है, भिन्न नहीं है, ऐसा। फिर मैं एक बात सोचता हूँ, आपको प्रपोज करता हूँ, समझ लो। ये सामान्य कथन लो, सभी जीवों पे घटाओ, कॉमन, हमारी तुम्हारी बात नहीं है, अनंत सिद्धों की बात, जीव मात्र वस्तु। अब सिद्धों के हिसाब से घटेगी। हमारे जो तत्व हम में है उनमें, जैसे समझ लो सोने की अंगूठी है, तो वो अंगूठी रूप परिणमित होते हुए भी अंगूठी से भिन्न है, ये जानना। अब अभी चूड़ी में है ही नहीं, चूड़ी की बातें ही नहीं कर रहे, चूड़ी का सोना चूड़ी से भिन्न है, समझ में आया ना। तो ये एक सामान्य रूप से नाना जीवों की, करणान योग में तो ऐसे बहुत आते हैं। करण लब्धि में क्या होता है, तो उनके नए नए परिणाम होते हैं, अपूर्व अपूर्व होते हैं कि सब जीवों के। मुझे तो शुरू में बड़ा आश्चर्य होता था कि करण लब्धि को अकेले जीव पे नहीं लगाते, नाना जीवों पे लगाते। अरे सब जीव एक साथ प्रारंभ करें करण लब्धि तो एक अधर करण, तो सबके एक से होंगे, ऐसे ही है ना, है। तो सब जीवों की क्यों लगाए? देखो भैया, उसका स्वरूप समझाने के लिए परस्पर अन्य जीवों की तुलना भी करते, तो उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ऐसे नाना जीवों में लगाना रवि है कि कोई संबंध निर्जरा रूप परिणमित हो रहे हैं ज्ञानी, सिद्ध भगवान मोक्ष रूप परिणमित हो रहे हैं, हम अनादि से आश्रव बंध रूप परिणमित हो रहे हैं। जीव तत्व तो सब है, अजीव से अजीव का कैसा लगाते मालूम। और ये धवला जी वगैरह ग्रंथों में पंचाध्यायी में लगाया गया है ऐसा। अजीव के ज्ञान रूप परिणमित होता है, यानी अजीव रूप परिणमित होता है। सर्वा सिद्धि में एक वाक्य आता है, घटाकार ज्ञान को भी घट कहते हैं। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन दर्पण में मान लीजिए घड़े का चित्र दिख रहा है या पर्दे पे कोई चित्र दिख रहा है, हम उससे पूछें तो कोई क्या कहेगा? कहेंगे ये पर्दा है, जैसे तो हमें भी पता है पर्दा। अरे घड़े दिख रहा है तो घड़ा है, मोर दिख रहा है तो मोर है। चित्र को भी उसी वस्तु का आरोप कर दिया जाता है ना। ऐसे ज्ञान दर्पण में जो चित्र झलक रहे हैं, उन दर्पण के गेयाकारों को गे से पहचानना ये व्यवहार है, और वो ज्ञान का मटेरियल है। अपने यहाँ जैसे मान लो मंदिरों के सामने बढ़िया हाथी बने रहते हैं, समझ में आया ना, पत्थर के, तो उसको क्या कहना, हाथी कहना कि पत्थर कहना? अरे शाहबाद से दोनों कहना, समझ में आया ना। वो सोने का नहीं है, वो पत्थर का है। और बच्चे को उसमें एक जगह तो समझ लो वहाँ
हम चमरबलगोला जाते हैं ना कभी कभी, जो छोटा पहाड़ है चंद्रगिरी, बड़ा मन लगता है। एक शिला पे ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों मुनि राजों के संग में अपन बैठे हुए। ऐसी आज तीर्थ की अगर फीलिंग होती तो मुझे तो वही होती है ऐसा। तो हाथी बने गेट पे ही, तो अपने बच्चे को बैठा दिया, वो खुश हो गया कि देखो हाथी पे बैठ के फोटो। वो हाथी पे बैठने का आनंद ले रहा है, काय का हाथी था। अच्छा प्रमाण दृष्टि से बोलो, अच्छा तो पत्थर का हाथी बोल सकते कि नहीं? लेकिन भैया हाथी का आकार होने के कारण उसे हाथी कहा गया है, और मटेरियल उसका पत्थर होने से उसे पत्थर कहा गया। हाथी जाने लो प्रयोजन छे, और पत्थर आद ले लो माने यथार्थ। यथार्थ जानना वो आदर की बात है, और केवल उपचरित कथन है वो जाना हुआ मात्र है। तो बच्चों को बहलाने के लिए, तो एक मंदिर की शोभा दिखाने के लिए हाथी बना दी, कहीं कहीं शेर बना देते, कुछ भी ऐसा अच्छे जानवर बना देते हैं, तो लोग प्रसन्न होते हैं। जो इम्प्रेशन पड़ता है वो हाथी के आकार, हाथी है